खबर है मिर्जापुर से। विंध्याचल धाम में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि टीएमसी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस ने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया, जिसके चलते उन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने किसान हितों की चर्चा करते हुए कहा कि किसान श्री फसल को बढ़ावा दे, इसके लिए सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तमाम योजना चलाई जा रही है। कहा कि जिले के एक व्यापारी ने 5 मैट्रिक टन प्रति माह श्री अन्न की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। उन्होंने किसानों को श्री अन्न की खेती बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि इसके अलावा किसान मक्का की खेती भी कर सकते हैं, जो पूरे वर्ष तीनों सीजन में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीखड़ में लंबे पैमाने पर मक्का की खेती की गई है। किसान अब विविधीकरण अपना रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की चर्चा करते हुए कहा कि वहां की कानून व्यवस्था बराबर खराब है। ममता सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में असफल हुई है। वहां दंगा, हत्या और बलात्कार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस पर चल रही कार्रवाई पर कहा कि पार्टी ने अपने फंड का दुरुपयोग किया, निजी संस्थान के शेयर खरीदे, जिन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने श्री अन्न पर प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। मिर्जापुर से सूरज कुमार की रिपोर्ट। मिर्जापुर मंडल के कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ की एक मीटिंग मैंने बुलाई है, और जिसमें उनके द्वारा क्या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और उनकी कठिनाई और उसके समाधान के लिए क्या उनका सुझाव है, उस पर विचार करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के एक एफपीओ ने अभी प्रति माह 5 मैट्रिक टन श्री अन्न का एक्सपोर्ट असम राइफल्स को करने का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो विंध्य मंडल के भीतर सोनभद्र और मिर्जापुर में पिछले वर्षों से कोदो, सावा, टांगुन, मड़ुआ की भी खेती किसान भाई कर रहे हैं। तो उनके खरीद का एक प्लेटफॉर्म इस एफपीओ के माध्यम से मिल जाएगा, और हर महीने उनको 5 मैट्रिक टन यानी 5 मैट्रिक टन का मतलब हो गया कि 500 कुंटल 50 कुंटल उनको हर महीने जो है वो आपूर्ति करना है। तो स्वाभाविक रूप से वह एक नया विकल्प विंध्य मंडल के जो किसान हैं, खासतौर पर मिर्जापुर के, सोनभद्र के और ये भदोही के, वाराणसी के जो आसपास के किसान हैं, उनको श्री अन्न की खेती की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसको आज अभी हमने फ्लैग ऑफ किया है। और ये सही वक्त है जब उन्होंने इसका यहाँ पर आज उसको यहाँ से एक गाड़ी रवाना किया 5 टन का। आने वाले दिनों में ये मौसम आने वाला है, अभी 1 महीने के बाद जब वो श्री अन्न की सावा को की खेती शुरू होगी। तो इस माध्यम से किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो अपना इस श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावें, और कम वर्षा के भीतर और कम उपजाऊ जमीन के भीतर भी श्री अन्न की खेती की जा सकती है। इसी के साथ एक दूसरा वैन हमने जारी किया है, जो कृषि विभाग की श्री अन्न पुनरुद्धार योजना के द्वारा 10 लाख रुपए उस एफपीओ को दिया गया है, जिससे वो मोबाइल वैन के रूप में जितने भी श्री अन्न के प्रोडक्ट हैं या उसके जो तैयार फसल है, उसका वो मोबाइल होकर के शहर में भ्रमण करा करके चौराहे पर खड़ा करके और उसको बेच सकेंगे, और जिनको आवश्यकता होगी उनको देने में उनको सुविधा हो जाएगी, और खरीदार को भी सुविधा हो जाएगी, उसको खरीद सकते। तो एक तो यहाँ आया हुआ हूँ मैं, तो आज एफपीओ के लोगों से ये भी चर्चा करूंगा मैं कि श्री अन्न की खेती को भी वाल्मीकि को बढ़ाएं। दूसरा, मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है पिछले वर्ष से, और इस साल जायद की फसल में मक्का को लगाए जाने के लिए भी आग्रह किया था। मक्के की फसल तीनों सीजन में लगाई जा सकती है, जायद में भी लगी सकती है, और खरीफ में भी लग सकती है, रबी में भी लग सकती है। तो मुझे खुशी है कि मिर्जापुर के सीखड़ ब्लॉक के भीतर 500 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में अब की बार मक्के की फसल जाके किसान भाइयों ने लगाया है, और उसके बाद साथ साथ वो उसमें से कुछ जो है वो स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न भी लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से खेती के विविधीकरण की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम होगा,
और कैश क्रॉप के रूप में किसान भाइयों को उससे भी एक बेहतर आमदनी हो सकेगी। यह विकल्प योजना सरकार ने दिया है और मुझे मिर्जापुर जिले के सीकर ब्लॉक में यह काम संपन्न हुआ है, इसके लेकर के मुझे प्रसन्नता है। जब कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो क्या खामियां मानते हैं कि नहीं खामियां रह गई? देखिए, ये तो अपरेंटली जो है उन्होंने रोक लगाई है, अभी कोई मेरिट पर तो डिस्कशन नहीं किया है, तो मेरिट पर जब तक नहीं कोई चर्चा होती तब तक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बंगाल में स्थिति खराब है, मुर्शिदाबाद में क्या कहेंगे? जो है वहाँ आज ही नहीं, बराबर वहाँ की स्थिति खराब है और ममता जी की सरकार जो है वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में वो असफल सिद्ध हुई हैं और बराबर वहां पर दंगा और सामूहिक हत्या, बलात्कार की घटनाएं, भ्रष्टाचार की घटनाओं से आकंठ डूबा हुआ वहां की तृणमूल की सरकार है। तो इसलिए वो एक तरीके से संभालने में सक्षम नहीं है। ममता जी कामों को लेकर के अपने साथों ने उनका सपोर्ट किया है, कहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही है बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं। तो जब यहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने टिकट दे दिया था, वो जा करके लड़ लीजिए, इतना सपोर्ट करते हैं तो कोई बदले की भावना से नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया और उससे जो है वो निजी कंपनियों के शेयर खरीदे और उसके भीतर ट्रांसफर कराए और जिसके बेनिफिशियरी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। कानून के दायरे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।